तो आपने बॉर्डर पार का पसंदीदा रंग पहना हुआ है कादिर? नहीं, ये लगता है खुशी मना रहे हैं, कल की जीत, सीरीज भी जीत गए हैं, अभिषेक शर्मा ने बड़ा नाम बना लिया है, अंडर 19 भी जीत गए हैं। कल वो अच्छी बैटिंग की है उसने, अभिषेक शर्मा ने, और वो वन मैन आर्मी था। रंगों का असर होता है हाफिज साहब, मान लिया। देखें, अगर कोई अच्छा खेलता है उसकी तारीफ करनी चाहिए। वो आप देखें दूसरी जानिब कोई भी एक उनका सिर्फ चला बैट्समैन इंग्लैंड का, और बाकी जो है वो सब फ्लॉप हुए। लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि चलें अपने जो भी उन्होंने खेला सारा कुछ किया, लेकिन अभिषेक शर्मा नज़र आए और वो 250 का स्ट्राइक रेट, जो ट्रू T20 प्लेयर के तौर पर उभर के सामने आए, जिन्होंने मारे, छक्के लगाए, चौके लगाए, स्ट्राइक रेट 250 से ऊपर का। तो वो ये चीज़ें जो हैं वो बाकी क्रिकेटर्स हालांकि उनके साथ मौजूद थे, लेकिन उनको भी इस चीज़ से देखना चाहिए। फेयरलेस क्रिकेट हमेशा आपको या तो ख़राब करती है तो यह आपका नाम बनाती है, नाम बना देती है। आप देखें कि फ़खर जमान फेयरलेस क्रिकेट खेलता है, इमरान नज़ीर फेयरलेस क्रिकेट खेलता था, शाहिद अफरीदी फेयरलेस क्रिकेट खेलते थे। जो फेयरलेस क्रिकेट खेलता रहा है उसका नाम बनता रहा है, वो स्कोर भी करता रहा है। मतलब अब साइम खेलता है फेयरलेस क्रिकेट, वो खेलता है, उसका नाम बनता है, स्कोर करता है। रोहित शर्मा खेलते हैं। शुरू के दौर में उसको प्रॉब्लम ज़रूर हुई, लेकिन उसने फिर रिदम पकड़ना शुरू कर दिया। शर्जील खान भी इसी तरह आपके पास एग्जांपल थी। जो ओपनर आपके पास जो आपके पास वन डाउन में, जो मिडल ऑर्डर में जो फेयरलेस क्रिकेट खेलता है, उसी का ही हमेशा तौर पर बोलबाला होता है, लोग उसी को पसंद करते हैं। टुक टुक वाले जो लोग हैं उनको शायद लोग भूल जाते हैं, उनको नहीं उस तरह अब वो क्रिकेट नहीं रही है, कोई रवायती जो 80s में 90s में होती रही है क्रिकेट। अब जो है वो क्रिकेट बिल्कुल चेंज हो चुकी है। आप देखिए टेस्ट मैच में इंग्लैंड ने सिनेरियो चेंज कर दिया टेस्ट क्रिकेट का। अब उसी तरह T20 में, ODIs में मुख्तलिफ टीमों ने अपने अपने जो प्लेयर्स हैं, उनके जो प्रीमियम प्लेयर हैं, उन्होंने उनकी बिल्कुल हालत चेंज कर दी है। तो अच्छी चीज़ है, इंडिया जीता है, मुबारक हो जी, आपको भी मुबारक हो, सबको, इंडिया को भी मुबारक हो। तो अच्छी उसने इनिंग खेली है, इसकी तारीफ करनी चाहिए। ये तो ऐसे जैसे शादी कार्ड पे मुबारकबाद नहीं लिखी, बिल्कुल वो वैसे ही कादिर ख्वाजा साहब ने मुबारकबाद दी है फेयरलेस क्रिकेट की, इसमें कोई शक नहीं है। मेरे जैसे अभी कादिर बता रहे हैं कि उन्होंने बड़ी अच्छी बैटिंग की है। बड़ा आप चैलेंज होते हैं जब आप टॉप क्लास बॉलिंग के ख़िलाफ़ खेलते हैं। ओवरटन खेल रहे हैं, मार्कवुड खेल रहे हैं, जोफ्रा आर्चर खेल रहे हैं, तो हाई पेस बॉलिंग है, और उसके अगेंस्ट आप 200-250 के स्ट्राइक रेट से खेले हैं। ये यकीनी तौर पर उनकी सलाहियतों का इजहार है। मतलब जितनी मर्जी बैटिंग पिच हो जाए, ये आसान नहीं होता। किसी बाकी भी तो खेल रहे थे। हाँ, बाकी भी खेल रहे थे, और उन्होंने भी खेला ना बाद में, पूरी की पूरी इंग्लैंड की टीम ने भी खेला। ये आसान नहीं होता। ट्रू पिच बनाई जाती है, लेकिन वो एक पहलू है, उससे फ़ायदा उठाना, उसके ऊपर आपको अपनी मर्ज़ी के साथ बैटिंग करना, ये उसका दूसरा पहलू है। और अगर आप नहीं कर पाते हैं तो फिर डेफिनेटली कुछ ना कुछ आप में गड़बड़ रहती है। अच्छा ख्वाजा साहब, जैसे अभी आपने मुबारकबाद दी है, तो कौन कौन से खिलाड़ी हैं जो एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे हैं, और कौन कौन एक दूसरे को कह के यार देख मैं नहीं आया, मेरा ना आना चाहिए दसी, तो मैं तो रह गया, हालांकि मेरी भी परफॉर्मेंस है। अच्छा, इसमें आमिर जमाल का नाम वैसे बड़ा नुमाया है, क्योंकि लोग बहुत इसके ऊपर बात कर रहे हैं, सीनियर क्रिकेटर्स, एनालिस्ट, हर शख्स ये बात कर रहा है कि आमिर जमाल को ड्रॉप करके। एक तरफ से ज्यादती हुई है उसके साथ, या तो सिलेक्शन कमेटी को उसको 7 फरवरी तक मौका देना चाहिए था BPL में, और अगर आप लोगों ने उसको बुला लिया है और एंड टाइम पे आपने अपना डिसीजन चेंज किया है, तो ये उसके साथ जाती है। मतलब 7 फेब तक आप उसका NOC है, उसने लीग छोड़ के आया पाकिस्तान की ड्यूटी के लिए, आपने उनको कहा कि आप वापस आ जाएं और यहाँ पर कैंप लगना है, उसके हवाले से उसको अर्ली बुला लिया गया। 26 को खुशदिल का और उस्मान खान का जो NOC था वो ख़त्म हो चुका था, उनके साथ तो कोई इशू नहीं है। 7 फरवरी को जो आमिर जमाल का हुआ, वो उस पे जो है वो काफ़ी हद तक जो हमें सोर्सेज बताते हैं, नाराज़ भी हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम की सिलेक्शन कमेटी से भी और लोगों से भी, कि ये गलत बयानी इन्होंने की है। और उन्होंने एक वो भी एग्जॉस्ट होके एक इंस्टाग्राम पे स्टोरी भी की थी। तो वो ये यहाँ से जो है ना, वो जब आप लैक ऑफ कम्युनिकेशन होता है ना, तो आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ती हैं, आपके प्लेयर्स के दिल में बातें बैठती हैं, फिर वो चीज़ें सोचता है, करता है। तो ये हमेशा से ही होता है कि आप लोग प्लेयरों को। सब इमाम ने भी कुछ लिखा, इमाम ने भी हाँ जी लिखा था, और उसने तरह थोड़ा सा पोलाइट वे में करके लिखा, लेकिन ज्यादती है आप सब इस चीज़ के साथ कि आप रेगुलर ओपनर के साथ नहीं जा रहे। हम लोगों ने 19 के वर्ल्ड कप में, मेरा ख्याल है 19 के वर्ल्ड कप में जुनैद खान भी बिल्कुल टीम का हिस्सा थे, लेकिन अचानक वो जब स्क्वाड का ऐलान हुआ तो वो उस स्क्वाड में नहीं थे। तो फिर एक तस्वीर उनकी बहुत वायरल हुई, जो उन्होंने टेप लगाई अपने, यस ठीक है,
और उन्होंने कुछ लिखा नहीं, उन्होंने सिर्फ लिखा और टेप लगाई, तस्वीर लगा दी। और ये कितनी तकलीफ, साइलेंट एक मैसेज था, बट वो हर्ट किया लोगों को, ईगो हर्ट किया। और फिर बाद में उन्होंने डिलीट किया उसको, डिलीट किया। लेकिन हाँ मेरे ख्याल में अच्छा, मुंह पर टेप लगाना भी गलत है। अच्छा चीजें ये हैं, आप देखें कि कई कैरेक्टर्स ऐसे थे। अच्छा एक और आगे बढ़ेगा, लेकिन ये इमाम सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में तो नहीं है? नहीं, अभी आमिर जमाल टेस्ट नहीं हुआ। आमिर जमाल अभी तक आमिर जमाल है, वो तो है मेरे ख्याल से उसमें है ना, सेंट्रल है। तो क्या आमिर जमाल ने अगर कुछ लिखा है तो क्या वो कवायद व ज़वाबित की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब हुए? कोई इस पर काम भी ऐसा कुछ नहीं है, और शायद उन्होंने इंस्टाग्राम की स्टोरी उसके बाद डिलीट कर दी, क्योंकि लोगों ने बाद में कमेंट्स वगैरह किए हुए थे कि मिल नहीं रही है। तो अच्छा, जिस टाइम पे इनिशियल उन्होंने की थी तो मेरी नज़र पड़ी थी, तो मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया था। हाँ मैंने देख लिया। तो मैंने कहा खैर आप देखें, आप कोई भी इंसान हो ना, आप जब उसको बुला के उसको उम्मीद दें और उसके बाद उसको कहें कि जी सॉरी ये हो गया, ये डिसीजन चेंज हो गया, तो वो गलत चीज़ है। अच्छा ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनके लिए, उनकी सहूलत के लिए किया हो, क्योंकि बाद में वहाँ से फ्लाइट्स का भी मसला हो गया ना, खिलाड़ियों को जहाज भी नहीं मिल रहे थे, तो उनको सहूलत किया, प्लेयर्स को बकाया पैसे भी नहीं मिल रहे, जहाज भी नहीं मिल रहे, हारिस भी फंस गए वहाँ पे, हारिस भी फंस गए हैं। तो काफी हद तक हाँ ये भी हो सकता है, उन्होंने सोचा होगा पाकिस्तानी प्लेयर एहतियाती तदाबीर उठाएंगे। लेकिन मैं पॉजिटिव निकालना चाहिए। मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, देखें अब वो सिलेक्शन कमेटी का है, सारी चीज़ें हैं, फ़हीम की भी नो डाउट बहुत परफॉर्मेंसेस हैं, और कहाँ पे अब ऑलराउंडर एज ऑलराउंडर हाफ साहब ना करें है परफॉर्मेंस। मोबाइल वाली ऐप में वो अभी अगर देखें खुशदिल शाह को अगर आपने परफॉर्मेंस पे उठाया है बीपीएल में, ठीक है, तो वो बीपीएल में फ़हीम की भी एज ए ऑलराउंडर परफॉर्मेंस है, बैटिंग से और बॉलिंग दोनों से, ठीक है सर। अच्छा मैं एक बात समझ गई हूँ, हमारे शो की अल्हम्दुलिल्लाह इतनी वर्थ है कि यहाँ पे आने वाले कॉलर्स की राय को भी अहमियत मिलने लग गई। देख लो, पहले सिर्फ हमारी बात जाती थी। नहीं, मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं, देखें हमने हाफिज साहब जब हमने साहब ये जो आपने बात की है ना फ़हीम वाली, ये छोटी बात से खत्म नहीं होनी। नहीं मैं बड़ी लंबी। अच्छा चले सुने तो सही। अच्छा जब हमने खबर ब्रेक की थी, जब हमने नाम बताए थे, आपको याद होगा, आई थिंक सो मैंने 15-16 तारीख को ये ब्रेक की थी, या आई डोंट नो कब थी, कि खुशदिल वापस आ रहा है और सऊद शकील वापस आ रहा है और उस्मान खान भी आ रहा है। लोग जो है ना वो उस पे उसको ये समझते थे कि यार ये नहीं है, ये कैसे आ सकते हैं, मतलब कैसे खबर हो सकती है, क्या हो सकता है। मैंने आपको याद होगा बताया था कि साइम की रिप्लेसमेंट एज ए खुशदिल शाह है, ठीक है, और वो सिलेक्शन कमेटी ने वो जो है वो आ गया, सारा हमारा तकरीबन स्क्वाड एक ही था, एक आधा नाम जो है वो ऊपर नीचे हुआ, वो फ़हीम मराना साहब ने मिसिंग पाई है। हाँ, आमिर जमाल का और फ़हीम का जो है वो हुआ, वो भी एन मौके पर बताते हैं हमें सोर्सेज के जिस टाइम पे टीम सेलेक्ट होनी थी उससे तकरीबन 2-3 घंटे कबल ये फैसला हुआ। नहीं, आप देखिए सुफियान मुकीम भी नहीं है। हाँ, अच्छा एक और है ख्वाहिश साहब, ये 2-3 घंटे कुछ लोग ये भी बात करते हैं कि शायद 15-20 मिनट पहले तक अनाउंसमेंट से कि जब रिलीज करना था। देखिए मैं आपको बताता हूँ, मतलब इस किस्म की है आप तक पहुंची है 5:15 बजे तक, क्योंकि टीम अनाउंस होनी थी 6:30 पे, हम लोग थे स्टेडियम में। मुझे किधर से कहीं से क्लू आया, फाख्ता ने उस टाइम पे बताया कि यार आपको एक सरप्राइज मिलने वाला। अच्छा, टीम में एक सरप्राइज मिलने वाला। अब मैं आपको पता है आप एक रिपोर्टर हो तो फिर उसके बाद ना आपको एक बेचैनी सी आ जाती है कि यार क्या सरप्राइज हो सकता है। अच्छा, मैंने कई नाम अपने जहन में सोचे, कई नाम मैंने किसी और कोलीग से डिस्कस किए, चेक बाद में किया, एक नाम ही लिया और वो ही आया। अच्छा, तो वो मैंने पहले शादाब का, मैंने कहा यार सरप्राइज नहीं हो सकता, अगर 1-2 और प्लेयर थे उनका, मैं कहा सरप्राइज या तो ये हो सकता है कि अहमद शहजाद आ रहा है वापस, सरप्राइज ये हो सकता है कि साइम अयूब ठीक हो गया, वो आ रहा है वापस, ठीक है, तो या आउट ऑफ नोवेयर, मतलब अगर आप दूसरी साइड पे हट के देखें तो वो अगर आपकी ऑलराउंडर की परफॉर्मेंस आती है, तो हमारे पास ऑलराउंडर है तो फ़हीम आ रहा है। और फिर मैंने किसी से पूछा और उसने भी मेहरबानी की कि उसने जब टीम अनाउंस हुई उसके बाद मुझे कहा कि हाँ जी तो वो भी सियाना था। तो वो हाँ बस ठीक है, अगर हुई है टीम सिलेक्ट तो ठीक है, लेकिन सुफियान मुकीम को होना चाहिए था मेरे ख्याल से स्क्वाड में। जब आपको अबरार अभी तक देखें रिजर्व का मेरे ख्याल में फैसला नहीं किया गया, रिजर्व अनाउंस नहीं किए। रिजर्व 11 तारीख तक वैसे टाइम है और कल से कैंप लग रहा है,
कल से 12:30 बजे कैंप लगेगा LCCA में। आज से प्लेयर असेंबल्ड होना शुरू होंगे लाहौर में, और अल्लाह करे कि सारे ठीक रहें, कोई इंजर्ड ना हो। हाँ। मतलब 19 तारीख तक कोई इंजरी का शिकार ना हो, और सब जो है वो 11 आखिरी तारीख 12 तक है, 12 तक है, मतलब 12-11 आप उसको फाइनल स्क्वाड करके भेज सकते हैं। यानी हमारे 2 मैचेस जो हैं वो गुजर जाएंगे इसमें, जो लाहौर में होने हैं ट्राई नेशन सीरीज के भी, 8 वाला भी और 10 वाला भी। तो 10 में पाकिस्तान का मैच नहीं है, 10 में न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका का मैच है। हाँ। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का मैच चूंकि है 12 को है, 8 को जो है 8, 10, 12 8, 10, 12। हाँ, पाकिस्तान का 12 को भी है ना, 12 को है, 12 को भी मैच है, 2:30 बजे मैच शुरू होना है ना। और फिर मोस्ट प्रोबेबली तो बस फिर हो सकता है रात 11 बजे तक कोई तब्दीली हो जाए। 11:50 पर भी कोई तब्दीली हो सकती है, 11:59 तक तब्दीली हो सकती है। तो यानी कि वो बंदा 59 सेकंड तक तब्दीली, वैसे वो बंदा जागता रहेगा 11:59 तक। देखें अल्लाह ना करे कोई चेंज हो, अगर होनी है वो तो किसी वो इंजर्ड, लेकिन